क्या ट्रक चालकों की हड़ताल से प्राण प्रतिष्ठा पर 26 जनवरी समारोह पर पड़ेगा असर? देश के विभिन्न हिस्सों में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस, ट्रक और कैब ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में हो रही हड़ताल का असर अब सामान्य जनजीवन पर पड़ने लगा है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ लगी है। इस हड़ताल का असर अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस समारोह पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार इस मामले में सतर्क है। सरकार का प्रयास है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। चौराहे पर खड़े दंपत्ति को बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंदा। धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईवे हो या फिर लिंक सड़क मार्ग, बजरी माफिया सभी जगह दुर्घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला मंगलवार दोपहर को कोतवाली थाना इलाके के वाटर वर्क चौराहे पर देखने को मिला है। रेड सिग्नल पर वाटर वर्क चौराहे पर खड़े बाइक सवार दंपत्ति को मरौली गांव की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंद दिया। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, वहीं पति घायल हो गया है। पानीपत में दंपत्ति और बच्चों को कमरे में बंद कर लगाई आग। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव सुताना वासी रघुवीर सिंह, उसकी पत्नी बाला, उसकी 3 लड़कियां और एक लड़का तथा दामाद घर पर ही थे। बताया जा रहा है कि गांव के ही 2 युवकों ने बाहर से दरवाजा बंद करके तेल छिड़ककर मकान को आग लगा दिया। झुलसने से 3 वर्षीय बेटे की मौत हो गई है। एक बेटी की हालत ज्यादा गंभीर है, उसे पीजीआई खानपुर रेफर कर दिया गया है। परिवार के अन्य सदस्य पानीपत अस्पताल में उपचाराधीन हैं। जालंधर में इंडियन ऑयल के तेल टैंकर ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म, सुचारू होगी सप्लाई। पंजाब में हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने लगा है। वहीं दोपहर बाद जालंधर में डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल और एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने इंडियन ऑयल सूची फील्ड में इंडियन ऑयल के तेल टैंकर ऑपरेटर्स से बात की। इसके बाद टैंकर ऑपरेटरों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है और जल्द ही जिले के पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई पहुंच जाएगी। जापान में रनवे पर लैंड होते ही विमान में लगी आग। जापान के टोक्यो में स्थित हनेडा एयरपोर्ट में मंगलवार को लैंडिंग के दौरान एक विमान के अंदर भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार जापान एयरलाइंस के जेट की तटरक्षक विमान के साथ संभावित टक्कर के बाद हादसा हुआ। इस हादसे में तटरक्षक विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हवाई अड्डे पर आपातकाल लागू कर दिया गया। एयरलाइन ने कहा कि जेट पर सवार सभी 379 यात्रियों को चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वोडाफोन आइडिया ने मस्क के स्टारलिंक से साझेदारी की खबरों को नकारा। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि कंपनी एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ साझेदारी पर बातचीत कर रही है। समाचार आउटलेट बिजनेस वर्ल्ड ने 29 दिसंबर को बताया था कि मस्क 10 जनवरी को होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान अरबपति व्यवसायी मस्क के स्टारलिंक के साथ गठजोड़ पर बातचीत कर सकते हैं। 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल 97.38% बैंकिंग प्रणाली में वापस आया। 19 मई 2023 को 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो 29 दिसंबर 2023 को कारोबार बंद होने के दौरान घटकर 9330 करोड़ रुपए रह गए। इस तरह साल का अंत होने तक 19 मई 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल 97.38% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 1000 रुपए प्रति टन बढ़ाया। भारत ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 1300 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति टन कर दिया है। हालांकि नई दिल्ली ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन पर कर हटाने का फैसला किया है। पेट्रोल पर भी कोई अप्रत्याशित कर नहीं लगेगा। डीजल एटीएफ पर भी अप्रत्याशित कर हटा दिया गया है, जबकि पहले इस पर 50 पैसे प्रति लीटर और 1 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित कर लग रहा था। नई दरें 2 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। कौन है 20 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली मन्नत कश्यप? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला सीरीज के नतीजे के लिहाज से कुछ खास नहीं था। शुरुआती 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी। हालांकि दूसरे वनडे में भारत जीत के बेहद करीब था और टीम इंडिया तीसरे वनडे में इस उम्मीद के साथ उतरी कि घरेलू मैदान पर लंबे समय बाद कंगारू टीम को हराया जा सकता है।
बाहुबली प्रभास की फिल्म कली की रिलीज डेट टली, दर्शकों को करना होगा अब लंबा इंतजार। फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर के जरिए अभिनेता प्रभास की सिनेमा में एक बार फिर जबरदस्त वापसी हुई है। अभिनेता प्रभास अपनी आगामी फिल्म कलिक 2898 एडी में एक बार फिर जबरदस्त किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर प्रभास के फैंस के बीच बहुत उत्सुकता देखी जा रही है। इस फिल्म में बाहुबली प्रभास के अलावा भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार नजर आएंगे, लेकिन अभी इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना होगा।